जय जय श्री राधे। आज हमें भजन का बारे में कुछ बताऊंगा। जिंदगी चलते हैं, अपन गति में चलता है, सब कोई चलता है। ये साधु भी चलता है, असाधु भी, हमारा माँ भी असाधु भी चल रहा है। तो एक गति तुरंत बदल जाता है, गति बढ़ रही था। तो ऐसा जीवन का गति में हम लोग चलते हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह चल रहा है जीवन। संसार प्रतिपालन, कर्मकांड, कितना ही काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कहाँ जाएंगे हम, कितना दूर जाएंगे हम, कहाँ जाके हम रुक जाएंगे। इसका ऊपर जाना नहीं चाहिए, हमारा थोड़ा कुछ काम और है बाकी जिंदगी में। यही सोचता नहीं, चल रहा है, बहुत बेग से चल रहा है, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं हम किस लिए आए हैं और क्या काम करने का शपथ किया था और क्या काम हम कर रहे हैं, इसका बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। वही बारे में हम कुछ बताएंगे। देखो, संसार करने का लिए कोई प्रतिबंधकता नहीं है। भजन हम जब करते हैं, संसार इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु जितना देखो सब शादी किया था। तो ये ब्रह्मचर्य पालन करना ही होगा ऐसा कोई बात नहीं। शादी करके भी, संसार प्रतिपालन करके भी हम भजन का बहुत उच्च मार्ग में जा सकता है। रूप सनातन देखो कैसा भजन किया है। रूप सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया महाप्रभु को, ये संसार करके हम भजन का काम निभाते सकता हूँ? तो महाप्रभु बोला, देखो सनातन, जो रमणी व्यभिचारिणी है, वो घर में काम करके भी, सबको प्रतिपालन करके भी, बाहर में उसका मून जहाँ पड़ा रहा है उसको भी सेवा वो कर रहा है। तो हम लोग संसार करेंगे और बाहर में हम गोविंद सेवा भी कर सकता हूँ, कोई विरोध नहीं है। तो रूप गोस्वामी सब बात, सनातन गोस्वामी पाद कितना भजन किया, कितना भजन किया, अद्वैत गोस्वामी कितना भजन किया। कोई बोलता है हम शादी संसार कर रहा हूँ, कैसे भजन करूँ? संसार करना भजन के लिए कोई विरोध का बात नहीं है। तो सबका दिल में, अभी मेरा दिल में भी कुरुक्षेत्र चल रहा है। इतना फास्ट लाइफ है अभी, इतना फास्ट लाइफ है, कंप्यूटर एज में बहुत फास्ट लाइफ है। तो यही लाइफ में कुछ समय निकाल के हमको भजन का बारे में सोचना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र चल रहा है, शुभ अशुभ का दंड दिल में चल रहा है। जब शुभ जीतता है तो अच्छा काम कर रहा है, और शुभ जब हार जाता है, अशुभ जीत जाता है तो बुरा काम करते हैं। यही कुरुक्षेत्र हमारा मन में है, और एक कुरुक्षेत्र युद्ध हम लोग देखा है कैसे यही युद्ध हुआ था, कैसे अर्जुन
पार्थ गोविंद का कितना नज़दीक थे और पार्थो के कितना मुझे समझाता है, गोविंद युद्ध करो क्योंकि हम सब मार के रखा है, तुम निमित्त, तुम युद्ध करो। लेकिन अर्जुन समझता नहीं। ये बात ठीक, अर्जुन हम लोग का मन में जो होता है संसार का आदमी का, वही बात को अर्जुन प्रश्न कर रहा है और गोविंद ने उसको समझाता है। अर्जुन बोलता है हमारा मन इतना चंचल है, हम बतास वायु को जो आबुद्ध करना मुश्किल होता है, हम उनको संयत कर नहीं सकता हूँ। ये संसार का जीव का अंतर का बात वो बोलता है, मन संयत कर ना सकता हूँ। गोविंद बोलता है, वो अर्जुन बोल रहा है चंचलांग ही मनो कृष्ण प्रमादि बलवद्दीरम तस्साहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुश्चरम। वायु को कोटा का अंदर आबद्ध करना जैसा मुश्किल होता है, हमको यही मुश्किल है। तो गोविंद ने बोला उसको, जो असंशय महाबाहो मनोम दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौनते हो वैराग्य न चौकी। अभ्यास करो, वैराग्य आनो, धीरे धीरे अभ्यास करके वैराग्य आचरण करते करते तुमको हो जाएंगे। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है और पार्थो ने, गोविंद ने उसको उत्तर दे रहा है। एक बार अर्जुन ने प्रश्न किया है जी, हे गोविंद, जो भ्रष्ट व्यक्ति जो करते करते विच्युत हो जाता है, उसको क्या गति होगा? तो गोविंद बोलता है जी, बात तो बोला है अज्योति शुद्ध पितो जो चालित मानुष हो। जी योग करते करते जो आदमी गिर जाता है, कां गति कृष्ण गच्छति, कि क्या गति होगा? तो गोविंद बोलता है न पार्थो न इहो न एवो विनाशतस्य विश्वते, इहलोक और परलोक में उसको विनाश होता नहीं। वो फिर पुण्य भोग करके फिर आता है, काम करता है। यही मानव जीवन ऐसा ही कष्ट में पाया है, हम बस सब पाया है। 84 लक्ष जोनि भोजन करते करते ये मानव जन्म मिला है। तो यही मानव जन्म के लिए सुखदेव गोस्वामी क्या ना क्या बोला है, बहवहि मायादिष्टा जनिदार पृथक पृथक। আমি অনেক জনিদার দেখেছি, গর্ভবাস মহাদুখাত ত্রাহিমাং মধুসূদন। এই গর্ভবাস থেকে তুমি আমাকে मुक्त करो। আমি तब बोलता था हम जाके पुण्य कर्म कुछ करेंगे व कुछ करेंगे, लेकिन ये आने का बाद हम लोग क्या हो जाता है, छूटता है छूटता है छूटता है। किसका पीछे छूटता है जानता नहीं, छूटता ही है। लेकिन किस काम के लिए आया है वही हम लोग का ध्यान नहीं होता है। तो यही संसार करना पूरा काम नहीं, संसार करते करते हम भी भजन कर सकता हूँ। कैसे करूँ? ये गीता में बोला है, देखो कुछ तो समय हमको दो, हैं? मज्जो माधुष्य मई बुद्धि निवेश हो, निवेश भी मज्जो अदुत्थ न संशय हो, अतचित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास जो तथा मम सप्तम धनंजय। अभ्यासोऽपि असमर्थोषि कर्तुं मज्जोगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं तद्। তুমি আমার প্রতি সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করো, করে তুমি ভজন করো। কি করে কর্মফল कैसे होगा? बोला हो समं कायशिरोग एवं ध्यान अचलं स्थिरम।
यही सुबह कोई टाइम निर्दिष्ट करके बैठ जाओ। कैसे बैठेंगे? चोला जिन कुशुत्तरम, ना ऊंचू नहीं नीचू नहीं, कोई कुशपत्र निर्माण करके आसन करके बैठ जाओ। और क्या करो? समं काय शिरोग्रावं धारायण अचलं स्थिरम, हाँ, संप्रेक्ष नासिकाग्रं संदिशास्यवलोकन। यही शिरा के सीधा करके नासिकाग्रे आकाशे, नासिकार नीचे जो आकाश, সেই আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখো। हाँ, नासिकार आगे दृष्टि रख के बैठो। इससे आगाड़ी जोग जब हुआ वो बोला था, मुद्दा धायत्तन प्राणवास्त जोग धारणम, प्राण के एखाने भुजगुले मुझे स्थापन करना होगा, बोला था आगाड़ी। तो यही अभ्यास करो, कुछ समय निकालो। सुबह से शाम 64 दंड, एक दंड 24 मिनट 24 मिनट, उसको तुम निकाल के बैठ जाओ सुबह। कोई किसी का टाइम तुम मत लो। 4 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, कोई तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो टाइम में उठ के 24 मिनट एक दंडा तुम दो प्राण गोविंद को। कैसे देंगे? तुम संप्रेक्ष नासिकाग्रं दिशास्व अवलोकन, इसे दृष्टि रखो। और प्राणायाम जब करेंगे वो टाइम में मुद्दा धायत्तन प्राणवास्त, प्राण के एखाने स्थापन करो। और प्राणायाम योगाभ्यास करके करके ये चंचल मन के स्थिर करो। स्थिर करना होगा। मन सब स्थिर हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे स्थिर? बोला है निर्वात प्रदेश में जहाँ पर वायु नहीं है, दीप जैसे जलता है, जथा दीप निवातस्थो, जैसा जहाँ पर तुम्हारा कोई बतास नहीं है वहाँ दीप जैसा जलता है, स्थिर जीव, वैसा ही तुम्हारा मन को स्थिर करके बैठ जाओ। कोई तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात 4 बजे कोई नहीं, सब सो जाता है, घर में उठ जाओ, तुमको उसको ध्यान रखाओ। संसार करना बुरा बात नहीं, संसार करके भी भजन अच्छा कर सकता हो। वही सुबह उठ जाओ, किसी को समय मत खाओ, कोई तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हारा समय से समय बाहर करके तुम 24 मिनट्स एक दंड तुम हर रोज दो, देखेंगे कितना फल मिल जाएंगे। तो यही गोविंद बोलता है, सर्वो कर्माणि सदा कुर्बानो मद उपाश्रय मत प्रसादाद आपनोति शाश्वत पदम अव्ययम। আমার প্রতি যদি তুমি সমস্ত কর্ম আশ্রয় করে দাও, আশ্রয় করে কর্ম করো, তাহলে তুমি परम पद लाभ कर सकता हो। ये देखो कितना अच्छा गोविंद हर टाइम गीता में बोला है और दशा में बोला है, समं काय समभाव संपन्न हो, सुख दुख में कभी विचलित मत हो, समभाव। सुख में बहुत रो मत, सुख में आनंद करो मत, अत्याधिक भोजन मत करो, अत्याधिक निद्रा भी मत करो, समभाव। परिमित आहार, परिमित भोजन, परिमित निद्रा, ये परिमित। और अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के धीरे धीरे इसको निवारण करना चाहिए। एक मार्ग चलते चलते तुमको आस्वादन हो जाएगा। क्योंकि जीवन में 2 मार्ग खुला हुआ होता है सबको जीवन में, हमारा जीवन में था। एक मार्ग है साधु भजन का मार्ग, जो मार्ग जाते जाते तुम्हारा ऐसा ही जो कष्ट तुम्हारा करना नहीं होगा। भक्ति तुम लाओ अंतर में। भक्ति कैसे लाओ? एक गिलास पानी पीने से भक्ति नहीं आता है। भक्ति कोई साधु व्यक्ति ग्रंथ पढ़ के, साधु व्यक्ति के अनुसरण करके मन में राधा कृष्ण जी का शरण करो। हाँ, क्योंकि राधा कृष्ण जी
श्रेष्ठ श्रेष्ठ भजन और उसका मूर्ति श्रेष्ठ। कौन सा मूर्ति राधा कृष्ण जी का श्रेष्ठ? रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थनाष्टक के बोला है, श्यामा रमा रमेण सुंदरा वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जन सन्नस्व श्यामस्व वाम भुजे बद्ध तनु कदाहं तब इंदिरा बिरला भजामी बिरला रूपम भजामी। বলছেন যে শ্যাম তার বাম হস্তে ক্লিষ্ট রাধারানীকে ধরে আলিঙ্গিত যে মূর্তি বাঁশি ধরেছেন, এক হাতে ধরেছেন রাধারানীকে, রাধারানী হাতে বাঁশিটা ধরেছেন, উনি হাত ধরেছেন ধরা। এই তোমারা বাম হত্যা ক্লিষ্ট যে গোবিন্দ রাধারানীকে নিয়েছেন, লক্ষ্মী অপেক্ষাও সুন্দর রাধারানীকে নিয়েছেন, लिया है, उसके बोलता है श्रेष्ठ मूर्ति। श्यामी रमा रमेण সন্ধ্যা বরিষ্ঠ সৌন্দর্য মোহিত সমস্ত জগৎ জন্যস্ব সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, এই যে মূর্তি ভজনী শ্রেষ্ঠ, রাধা কৃষ্ণের মূর্তি ভজন आलिंगित मूर्ति श्रेष्ठ। भजन मन मध्य लिखते आपको मन में वो मूर्ति को धारण चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, नयन बारी को विसर्जन लगाओ, देखेंगे कितना मधुर लगता। एक दिन दो दिन में नहीं होगा, वो 2-4 मास 6 मास तुम करो, 1 मिनट न 24 मिनट तुम देखो, हर रोज इसको फल मिल जाएंगे। तो यही बात हम आज बोलना चाहता हूँ। भजन कोई कठिन वस्तु नहीं है, तुरंत पाने का भी नहीं है, इसका लिए इंतजार करना पड़ता है, इसका लिए अनुकरण करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है महज्जन का, और इधर उधर भागना नहीं चाहिए। अंतर में तुम सोचो, अंतर में भजन करो, देखेंगे तुमको आ जाएंगे कृष्ण कथा में रुचि आ जाएगी, रुचि। तो यही बात समझाने के लिए आज हम यही बोल रहा हूँ। तो साधु मार्ग जो आता है अंतर में, तब शुभ काम होता है, और जब असाधु मार्ग आता है उस टाइम में क्रोध काम वश हो जाता है और खराब काम होता है। तो यही और एक बात हम बोलता हूँ, ये भजन में आत्मसंस्थं मनोकिस्त्वा किंचिदपि न चिंतायेत, आत्मसंस्थ करे अन्य किछु भाबबे ना भजने। हैं, कोई कपट आचरण करके भजन नहीं हो सकता है, होशियारी चालाकी से नहीं हो रहा होता। गोविंद भक्त वत्सल प्रेम वत्सल विदुर का घर में गाया, और विदुर का स्त्री ने कला छोड़ के कला फेंक के खुशा देता है गोविंद, वही खाता है गोविंद परमानंदी। और दुर्योधन का घर में चुप्पचेश्व में नहीं गया गोविंद। इतना भक्त वत्सल है, इतना भक्त वत्सल, क्योंकि हम लोग गोविंद से आया है, हमारा स्वरूप शक्ति गोविंद का शक्ति से आया है, हम गोविंद का चिद अंश है, वो विभु अंश है, मैं चिद अंश हूँ। तो गोविंद से आया है, वहाँ पर जाऊँगा। तो जाने का लिए गोविंद हर आदमी का अंतर में बैठा हुआ है, और क्या करता हूँ सब उसको नजर रखता है, नजरदारी करता है। होशियारी से काम मत करो, चालाकी से मत भजन करो। भजन का कोई कठिन मार्ग नहीं और कोई इजी मार्ग, सोजा मार्ग नहीं। भजन चाहता है भक्ति रस का आस्वादन। भक्ति रस, जब भक्ति रस अंतर में आ जाएंगे, कृष्ण रस का आस्वादन हो जाएंगे, रति रमन का आस्वादन हो जाएंगे, और राधा रानी गोविंद का तुरंत नज़दीक जा सकता हो। राधा रानी क्या वस्तु, उसका त्वरित, उसका निकट नैकट्य आस्वादन हो जाएंगे, उसके पास जाएंगे। कितना कृपा करता है राधा रानी, तब समझ जाएंगे। वो आके तुमको नहीं देता है, लेकिन समाज में आ जाएंगे। आता है, रघुनाथ जी भजन किया है, 24 घंटा भजन का टाइम,
वो 24 घंटा होता है दिवारात्रि, 64 दंड, 1.5 आवर, 1.5 घंटा वो बिगाता है खाना सोना, इसीलिए। और 22.5 घंटा वो भजन करता था। उसी के पास आया राधा रानी, धूप में भजन करता था रघुनाथ जी, और राधा रानी ने आंचल बिछा के ठाड़ा है पीछे से। रघुनाथ रूप देखा है, एक दिन गया वहाँ पर, बोला है रूप रघुनाथ को, क्या करता है रघुनाथ तुम, राधा रानी के इतना कष्ट देता है, वो आके तुम्हारा पीछे धरता है, छत्ती धरता है आंचल से, तुरंत घर बनाओ। तो तब रघुनाथ ने पर्ण कुटी बनाया था। और कैसे वो राधा कुंड संस्कार हुआ था, एक शेठ जी ने बुद्धिनारायण जाता था, उसका कामना कुछ पूर्ण हुआ है, सामान वामान लेके जाता था बुद्धिनाथ को, और बुद्धिनाथ जी सपन दिखाया, जाओ तुम राधा कुंड में पश्चिम बंगाल में वहाँ रघुनाथ को खोजो, एक ऊपर ठोकन उसको दो और संस्कार करने बोलो राधा कुंड। देखो कैसे आता है भजन का फल। उतना दूर जा नहीं सकते हम लोग, लेकिन कुछ तो दूर जा सकता हूँ। ये जीवन चलता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, चलता है चलता है चलता है चलता है। थोड़ा टाइम तो गोविंद जी के चरण में देना चाहिए था। हम कुछ नहीं देता है, हम हमारे बारे में बोलता है, हम कुछ नहीं दे सकता है, खुद का सोचता है, खुद का हम सोचता है, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यही बात हम बोलते हूँ, भजन कठिन नहीं है, लेकिन भजन चाहता है भक्ति रस। भक्ति ऐसा ही नहीं कोई तुमको खिला नहीं देंगे, भक्ति तुमको आचरण करके निज खुद आहरण करना पड़ेगा। भक्ति ऐसा नहीं आएंगे। भक्ति कितना नैकुट्य तुम आस्वादन किया है अंतर में प्रणाम करके, कितना तुम परमात्मा आत्मा से मिलन कर रहा है। मिलन कैसे, कितना दूर मिलन हुआ तुम्हारा, आस्वादन हो जाएंगे, तब हो जाएंगे तुम्हारा भजन, थोड़ा भजन। तो यही हम बात बोलने के नहीं आज हम, तो हम थोड़ा यही बात को, एक बात सुनो, रुपया पैसा कुछ जरूरत नहीं भजन में। ठाकुर जी को क्या भोग लगाओ, क्या 56 भोग, कोई जरूरत नहीं 56 भोग का। जो 56 भोग देता है देव, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या भोग लगाओ बाबा, क्या भोग लगाओ, हम सुबह क्या भोग लगाओ। अरे कुछ नहीं है तो जल और तुलसी दो। गोविंद ने बोला है, पत्र पुष्प फलों त्वयं जल जो में पयसिता पहुँचती तद्विधं उपरीतं स्नामी पूजित आत्मन। সেই ভক্তার, সেই আমার परम भक्तेर उपहार আমি ग्रहण करी, সেই परम भक्त का उपहार हम स्नामी लेता हूँ। तो भजन करने के लिए रुपया पैसा का जरूरत नहीं होता है ज़्यादा, एक गिलास पानी तो मिलता है, तुलसी दो, यही जो खुश हो जाएंगे। खुद बोला है, ये हमारा बात नहीं, गीता का बात है। तो यही बोलता है गोविंद जी, चाहता है भक्तों का थोड़ा भक्ति चाहता है, वो भक्त वत्सल है और कुछ नहीं चाहता है। भक्ति बाजार में खरीद करना नहीं जाएंगे, भक्ति तुम्हारा खुद आहरण करना होगा। कोई महात्मा के देखो कि कोई ग्रंथ पढ़ो, कोई उठ जाओ, सुबह उठ जाओ, 4 बजे 3 बजे 4 बजे उठ जाओ, चुपचाप बैठे रहो, भक्ति अपना आप से आ जाएंगे। किसी को बोलना नहीं चाहिए, वो उठ जाओ, चुपचाप बैठे रहो और जो बोला है वही करो। चित्त को, मन को नासिका के आगे लगाओ, और कभी कभी तो हम ध्यान करता है तो यहाँ पर रखो, रख के भजन करो। यहाँ पर रख नहीं सकता है तो कोई दीवाल में थोड़ा थोड़ा गोल करके वही नजर लगाओ, उठ जाओ, 1 महीना करो, देखो तुम्हारा क्या भक्ति आता है कि नहीं। किसी को तुमको बोलना नहीं, ऐसे ही आ जाएंगे। और राधा रानी कृपा ऐसे ही करेंगे। तुम उठता है बैठता है ऐसे रहता है, राधा रानी चुपचाप नहीं रहेंगी, गोविंद चुपचाप नहीं रहेंगे, तुम्हारा अंदर में प्रवेश करेंगे, बोल देंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बोलेंगे, इसे उसका ड्यूटी है।
तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुम जरा कोशिश करो, उसका ड्यूटी है तुमको खुश देंगे, जरूर देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं, जरूर देंगे। तो हम आज यही बात बोलता हूँ, चल चल मन ब्रज वृंदावन, चल चल मन ब्रज वृंदावन, छोड़ के संसार का बंधन। चल चल मन ब्रज वृंदावन, छोड़ के संसार का बंधन। संसार होते है माया का बंधन, संसार होते है माया का कारण, यही बंधन नहीं होते हैं सदापन, यही बंधन नहीं होते हैं सदापन। जितना ही आपन जन क्यों ना हो उनका ही मन, जितना ही आपन जन क्यों ना हो उनका ही मन। चल जाएंगे बिना बुलाए कभी भी कखन, चल चल मन ब्रज वृंदावन, छोड़ के माया का बंधन। संसार होते हैं माया का कारण, यही बंधन नहीं होते हैं सदापन। जितना ही आपन होना के मन का ही मन, चल जाएंगे बिना बुलाएंगे कभी भी कखन। आओ भाई वृंदावन वन वन में घूमते हुए, वन वन में घूमते हुए मन, ढूते रहो वनमाली का चरण। आओ भाई वृंदावन वन वन में घूमते हुए मन, ढूते रहो वनमाली का चरण। वही होते हैं आपन, सदा ही रहेंगे आपन, जन्म जन्म देंगे साथ जब करेंगे मन का मिलन, जब करेंगे मन का मिलन। गिरिधारी वंशीधारी करेंगे वंशी बदन, मिलेंगे राधा रानी का चरण, देंगे करुणा का विधान। यही आस्वादन करेंगे हृदय के तन। चल चल मन ब्रज वृंदावन, छोड़ के माया का बंधन। संसार होते हैं माया का कारण, यही बंधन नहीं होते हैं सदापन। जितना ही आपन क्यों ना हो मन का ही मन, चल जाएंगे बिना बुलाएंगे कभी भी कखन। आओ भाई वृंदावन वन वन में घूमते हुए मन, ढूते रहो वनमाली का चरण। वही होते हैं आपन, सदा ही रहेंगे अपन, जन्म जन्म देंगे साथ जब करेंगे मन का मिलन। मिलेंगे राधा रानी का चरण, करेंगे करुणा का निदान। यही आस्वादन करेंगे सबको हृदय निकेतन। हृदय निकेतन राधा रानी का चरण, ऐसा ही चरण कोमल चरण, ऐसा ही चरण, इतना ही कोमल नयना राधा रानी, इतना ही कोमल प्राणा राधा रानी, कभी भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। भोजन करो मिल जाएंगे, कि जब मिल जाएंगे कैसे करता है वो करुणा। आस्वादन करेंगे, आंखों में देख नहीं सकेंगे, लेकिन हमारा ये अपरागित देह में
प्राकृत देह में अप्राकृत वस्तु दर्शन नहीं होता है। किया है सनातन गोस्वामी, किंचित वो उसका देह अप्राकृत हो गया था, प्राकृतिक देह, लेकिन उसका इतना क्षमता हो गया था रघुनाथ जी को। लास्ट में रघुनाथ जी कितना रोआ है राधा कुंड में, दिखा दाओ राधारानी, दिखा दाओ राधारानी, हाँ राधे कहाँ राधे, कहाँ राधे, मर गया, प्राप्ति हो गया, यही करते करते देखा है राधारानी को। लेकिन एक बार देखा से तो अतृप्त था, तृप्त नहीं था वो। लास्ट जीवन में इतना रो रहा है राधा रानी, इतना ग्रंथ में देखो कहाँ कहाँ करता है राधा रानी करके प्राप्त हो गया। यही राधा कुंड तत्व में देखा है उन्हें। लेकिन रात में कितना कुंदन किया है। तो एक बार एक वस्तु देखने के बाद, यही जो विपुलम्भ रस एक बार देखने के बाद और रस बढ़ जाता है, उसको देखने लिए कितना प्रकट करता है रघुनाथ जी। तो हम लोग कहाँ हैं एक कली युग में, कहाँ भजन करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा भी जो करेगा उसी का भी फल आता है, उसी का भी फल आता है। एक बार प्रयोग करके देखो। आज हम इसीलिए एक पाठ दिया है, हम कितना भागता है, सुबह से शाम तो हम लोग भागता ही है। अरे थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा गोविंद जी को चरण में थोड़ा टाइम निकाल के, एक दंड 24 मिनट निकाले उसको चरण में दो, देखो कितना काम भी होगा तुमको, काम तुमको नहीं होगा ऐसा नहीं, काम भी होगा और खुद आस्वादन भी मिल जाएंगे तुम्हारा। तो यही बात बोला है। एक संगीत हम देना चाहिए, कहाँ है देखता हूँ, एक संगीत हम देना चाहिए। होशियारी से चतुराली से नहीं बोलते हैं भजन का उपलब्धि। होशियारी चालाकी से भजन का उपलब्धि नहीं होता है। करते हैं उम्मीदवारी, निभाते हैं जिम्मेदारी, करते हैं ठेकेदारी, रखते हैं नजरदारी, बंशीदारी। हम लोग चलते हैं, उम्मीदवारी करता है संसार का, जिम्मेदारी करता है और ठेकेदारी करता है बंशीधारी का। ठेकेदारी रखते हैं बंशीधारी, हमारा काम होता कि नहीं वो जो ठेकेदार रखा है वो देखता है। ताई लिखा है निभाते हैं ईमानदारी, कभी नहीं निभाते हैं ईमानदारी, संसार पालन में करते हैं खबरदारी, कबू नहीं करते हैं नजरदारी, भजन में करते हैं लुकोचोरी, यही होते हैं भजन का हमागुरी। भजन जब करता हूँ उसमें लुकोचोरी करता हूँ, ऐसे भजन करता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, ठीक भजन नहीं करता है। तो इसीलिए हमको भजन में हमागुड़ी चल रहा है, पथ चलना नहीं जाता है, हमागुड़ी। भजन में करते हैं लुकोचोरी, यही होते हैं भजन का हमागुड़ी, नहीं करते हैं समझदारी, कैसे निभाएंगे जिंदगी। होशियारी से और चतुराली से नहीं बोलते हैं भजन का उपलब्धि, करते हैं उम्मीदवारी, नहीं निभाते हैं जिम्मेदारी, करते हैं ठेकेदारी, रखते हैं नजरदारी, बंशीदारी, नहीं निभाते हैं ईमानदारी, संसार पालन में करते हैं खबरदारी, कबू नहीं करते हैं अपना का नजरदारी। निजे क्या करता हूँ देखता नहीं, संसार में खबरदारी करता हूँ, संसार प्रतिपालन करता हूँ, हम संसार है मालिक है प्रतिपालन करता हूँ, लेकिन हमको जो नजरदारी करता है वो जो ठेकेदार बैठा है ऊपर नजरदारी करता है, क्या काम में हम बोला था, हाँ भव महादिष्टा জনিদারও পৃথক পৃথক গর্ভবাস মহা দুঃখাত চাহিমাং মধুসূদন, আমাকে উদ্ধার করো, হ্যাঁ আমাকে তো উদ্ধার করো, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। হ্যাঁ
तो यही तो खबरदारी हम करता हूँ, लेकिन नजरदारी करता है वो भजन में करते हैं लुको चोरी, यही तो होते हैं भजन का हमागुरी, नहीं करते हैं समझदारी, कैसे निभाएंगे जिंदगी। निभाते रहो जिंदगी जो चाहते हैं मुंशीधारी। शुभ काम जब होता है जानेगा वो मुंशीधारी का निर्देश है। हाँ, अशुभ काम भी मुंशीधारी निर्देश करता है, मैं कर्मफल जब बोलता है खून करता है तो वो तो मुंशीधारी करता है। तो मेरा प्रारब्ध, मेरा कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। वाल्मीकि मुनि हुआ है, कितना रत्नकार, कितना बहुत किया है, लेकिन वाल्मीकि तो हुआ है। तो भजन करते रहो। वो पाप कर्म आता है कि सुकर्म आता है, भजन करते रहो। देखो एक दिन ना एक दिन शुभ तुम्हारा अंतर में बढ़ जाएंगे, कभी भी अशुभ चेतना तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सब नजरदारी करता है वो, खबरदारी करता है वो, काम जो करता है उन्हीं प्रेरणा से, लेकिन हमारा कर्मफल से वो, इसको कर्मफल माँ फलेशु कदाचन, इसको रुक नहीं सकते आप कौन। लेकिन हमको उतना देखते नहीं, हम भजन करो भजन करो भजन करो करते करते पाप अशुभ काम जो होता है भजन करो, भजन करते करते देखेगा सब चल जाता है और तुम्हारे पास आ जाएंगे शुभ काम का प्रणति, शुभ काम आ जाएंगे। तो इसके लिए जन्म जन्म साधन करना पड़ता है, एक जन्म में नहीं होगा, जन्म जन्म साधन। साधन मार्ग में एक बार जा सकता है तो परवर्ती जन्म में भी, साधन जन्म में आएंगे। एक जन्म का फल नहीं है, जन्म जन्म का फल है। एक जन्म में तुम जाएंगे जितना दूर और परवर्ती जन्म वहां से शुरू होगा, और बीच में नरक यंत्रणा भी भोग करना होगा। जो पाप किया है वो पाप भोग करना ही पड़ेगा। वो तो वही युधिष्ठिर को भी जाना पड़ता है, वो एक बार देखा हुआ है। नारद जब गया है वहाँ पर नाम किया है, देखो उसका कितना उद्धार हो गया था। नारद ऐसा उद्धार करने के लिए गया था, लेकिन युधिष्ठिर ने वो जो बोला था असत्यमा हो तो इति गज, उसीलिए एक बार नरदर्शन करना पड़ा है उसका। सो भजन करते रहो, भजन करते रहो, शुभ काम करते रहो, दुष्कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जब जन्म लेंगे, पुण्य जन्म भोग करने के बाद तब वहां से शुरू होगा। जोगी कुले हो, जोगी का कुले हो और ध्वनि का व्यक्ति का कुले हो जाएंगे हैं? जब पात्र प्रश्न किया है कुछ छिन्न विभाविष्ट छिन्न विभाविनश्यति, मेघ जब मेघ जैसा जाता है, पीछे छोटा मेघ आता है और छोटा मेघ उससे मिलन नहीं होता तो गिर पड़ जाता है, तो ऐसा हो जाएगा नहीं जो भ्रष्ट साधु को। गोविंद ने बोला है नहीं, वो पुण्य कर्म भोग करने का बाद फिर आएंगे, जो फिर उस कर्मफल अनुसार जोगी गृह आएंगे और कभी कभी ध्वनि गृह आएंगे, जिससे कर्मफल मुझे। तो कर्मफल का मत सोचो, फल का बारे में मत सोचो, कर्म करते रहो और फल का बारे में मत सोचो। फल जो होगा तो होगा, लेकिन शुभ कर्म में मन को प्रोदित करो। निभाते रहो जिंदगी जो चाहते हैं वंशीधारी, कभी नहीं करते हैं ईमानदारी, गिरिधारी होते हैं चिंतामणि, चिंता हरण करते हैं गिरिधारी, चिंता हरण करते हैं वही नीलमणि, कितना ही सुख मिलते हैं जिंदगी जब साधन भजन करते हैं गिरिधारी का। अंतिम में कोई आमी बातों बातों में नहीं चलते हैं जिंदगी। हम बोलता है आप सुन लिया, इसे काम नहीं होगा। हम बोलता है हम ही पालन नहीं करेगा तो हमारा काम नहीं होगा। हम बोलता है लेकिन पालन नहीं करता है तो हम मिथ्याचारी है। सौ मिथ्याचार तो उच्चते बोला है गोविंदो, मिथ्याचार करता है वो, बोलता है एक करता है एक। तो एक बातों बातों में नहीं चलते हैं जिंदगी। हम बोलते हैं बात नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा। तब बोलता है
अंतिम में कोई मैं, बातों बातों में नहीं चलते हैं जिंदगी। प्रारब्ध कर्म फल भोग छोड़ के कहाँ मिलेंगे गिरधारी। फल भोग करना होगा। और जीवन का घड़ी चल रहे है, जीवन का घड़ी चल रहा है, ढलते हैं जिंदगी और कभी भी नहीं होते हैं उसी का इंतजारी। चल ढल रहा है जिंदगी, फिर भी उसी का इंतजारी नहीं होता है, गोविंद का पथ देखने का इरादा नहीं होता है, तब क्या होगा। ढल जाते हैं, आदमी चल जाता जब क्या होगा। तो जिंदगी भर करा है लुकोचुरी, कैसे होएंगे पार भवों का नदी। कैसे पार होगा भवों का नदी। पार होने के लिए थोड़ा तो कौड़ी चाहिए, रुपया पैसा नहीं, भजन का बल चाहिए। तो भवों का नदी पार होने के लिए तो बल चाहिए। तो पार नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। नरक में जाके फिर तुमको शोधन होएंगे। कितना नरक यंत्रणा भागवत में लिखा है, आप लोग कृपा करके पढ़ेंगे। कितना नरक यंत्रणा आदमी को भोग करना पड़ता है, कितना नरक यंत्रणा भोग करना पड़ता है। ये भागवत गोविंद का मुखो निश्चित वाणी भागवत में बोलता है, हे उद्धव, एक कलि युग में हम भागवत में प्रवेश किया गया हूँ। भागवत ग्रंथ नहीं, भागवत खुद गोविंद है, और गोविंद उसमें है। गोविंद का जो बोला है भागवत में, ये संसार जीव का कल्याण करके लिए परीक्षित ने प्रश्न करता है और सुखदेव ने उत्तर देता है। तो यही भागवत में कितना नरक यंत्रणा का बात लिखा है। तो यही नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमको मानव जन्म 86 लाख जोनि भ्रमण करते करते ये दुर्लभ मानव जन्म, इसको मत, इसको हम बोलते हैं, इसको हम ऐसा बिकाना नहीं चाहता हूँ। आप लोग को भी हम अनुरोध करता हूँ, ऐसा मत बिकाओ। थोड़ा टाइम, थोड़ा कुछ टाइम उसी का चिंतन में लगाओ, यही बात हम बोलता हूँ। और एक हम गाना हम देना चाहिए, कहाँ हाँ देखता हूँ, हाँ ये गाना हम बांग्ला में गाएंगे। हिंदी ज़्यादा नहीं जानता है, हम थोड़ा बहुत जानता है, हम उसी लिए आप पाठ दिया है। हम बांग्ला में बोलता हूँ। हे राधा रानी সবাই তো চাহে করিতে সাধন তব চরণ দুটির সেবা। হে রাধা রানী সবাই তো চাহে করিতে সাধন তব চরণ দুটির সেবা। হেন ভাগ্যবান আছে ধরা মাঝে দু এক জনা, সবাই তো চাহে করিতে সাধন তব চরণ দুটির সেবা। হেন ভাগ্যবান আছে ধরা মাঝে দু এক জনা, করিছে সাধন দিবানিশি তব চরণ দুটির সেবা। হেন ভাগ্যবান আছে ধরা মাঝে দু এক জনা, করিছে সাধন দিবানিশি তব চরণ দুটির সেবা। জনম জনম তাদের হিত কামনা, জনম জনম তাদের হিত কামনা, আমি অধম জনা রহিলাম পড়িয়া, আমি অধম জনা রহিলাম পড়িয়া, নাহি পারিলাম তব চরণ দুটির করিতে সাধনা। আমি অধম জনা রহিলাম পড়িয়া, নাহি পারিলাম তব চরণ দুটির করিতে সাধনা। কৃপা করে করটুকু এইটুকু করুণা,
কৃপা করে করো এইটুকু করুণা, পারি যেন করিতে তব চরণ দুটির সেবা। হে রাধারানী, সবাই তো চাহে করিতে সাধন তব চরণ দুটির সেবা। হেন ভাগ্যবান আছে ধরা মাঝে দু এক জনা, করিছে সাধন দিবানিশি তব চরণ দুটির সেবা। জনম জনম তাদের এই তো কামনা, আমি অধম জনা রহিলাম পড়িয়া, নাহি পারিলাম তব চরণ দুটির করিতে সাধনা। কৃপা করে করো এইটুকু করুণা, পারি যেন করিতে তব চরণ দুটির সাধনা। আরেকটি ভজন আমি করি। এই छूटता है, हम लोग छूटता है छूटता है छूटता है, कोई कारण नहीं है, अकारण में छूटता है। ऐसे भी बहुत दिन हम दिखता है, हम दिखता है, कोई काम नहीं, अकारण में छूटता है। भागवत नहीं पढ़ता है, कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ता है, दिन भी का गया। उसको एनालिसिस जब करता हूँ, क्या है दिन में, हम क्या मिला, आज क्या काम किया है। ठाकुर सेवा में करता है हम यही काम, जो हमको ड्यूटी है ठाकुर सेवा करना, अभी ठाकुर सेवा करता हूँ। तो ठाकुर सेवा करते करते सुबह 4 बजे से 10 बजे तक इसमें ठाकुर सेवा होता है, 2-3 घंटा दिन में मिलता है हमको। और इतना रात 10 बजे से 4 बजे, तो इतना टाइम क्या किया हम, सोचता जब होता है, देखता है जब हम कुछ नहीं किया है, इतना दुख होता है। कुछ तो करना चाहिए, घूम गया है 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये क्या बात है। तो उसीलिए दुख होता है, तो उसीलिए ये हम लिखा है, आपको चरण में हम देता हूँ। बांग्ला में लिखा है, हिंदी में इतना आता हमारा नहीं आता है। जे कारणेर नेই কোনো কারণ, যেই কারণের নেই কোনো কারণ, সেই অকারণ কেন করিছে মোরে তারণ। যে কারণের নেই কোনো কারণ, সেই অকারণ কেন করিছে মোরে তারণ। নাহি পারি করিতে তারে নিবারণ, ভজন সাধনের বেলা যায় বহি হে পতিত পাবন। ভজন সাধনের বেলা যায় বহি হে পতিত পাবন। কৃপা করে দাও তব চরণ সুধাধন, অকারণের কারণ হইবে বিতারণ, অকারণের কারণ হইবে বিতরণ। বিতারণ করিব বরণ যুগল চরণ, করিব বরণ যুগল চরণ। অন্তর কানন সুশোভিত হইবে তখন। এই সঙ্গীতটি আমি লিখেছি নিজের জীবনের দিয়ে, যে এই 4-5 ঘন্টা ঘুমিয়ে দিলাম, কিছু করলাম না, কি পেলাম আমি আজকে। तो वही अपनाराও, आप लोग भी ऐसे ही सोचेंगे, सुबह से शाम, शाम से सुबह क्या किया है। संसार प्रतिपालन किया, छूटा, हंसा, फंसा का बारे में सोचा, वो सोचा, लेकिन क्या किया है, कहाँ जाएंगे, कहाँ हम जाएंगे, उसके लिए क्या किया है। आज थोड़ा 1 मिनट चिंता करने से आप घबरा जाएंगे, अरे उसकी तो बारे सोचा ही भी नहीं, उसका साथ तो कोई बात ही नहीं हुआ है।
मन मन में जो आप चुपचाप बैठेंगे ना, उसके साथ बात होने जाएंगे। हे माँ की, हे राधा रानी, हे गोविंदो, हे हम, आप खुद भलाई के लिए सोचो। हम आज ये करेंगे बाबा, ये करेंगे, वही खुद भलाई का सोचो। भलाई सोचते सोचते ही सबको भलाई आ जाएंगे, सबको भलाई का चिंतन आ जाएंगे, सबको आ जाएंगे। तो यही बात हम बोलता हूँ, जे कारण का नहीं कोई कारण, वही अकारण क्यों मुझे कहता है तारण, नहीं पारी रुकते इसका निवारण। भजन साधन का बेला चला जाता है, हे पतित पावन कृपा करके दाओ मोरे तब वो चरण सुधा धन, अकारण का कारण दूरीभूत हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? करेंगे बरन तुम्हारा जुगल चरण, अंतर कानन सुशोभित तखन। यही हम बांग्ला में लिखा है, जे कारुणे नेই কোনো কারণ, সেই অকারণ কেন করিছে মোরে তারণ, নাহি পারি করিতে তারে নিবারণ। ভজন সাধনের বেলা যায় বহি হে পতিত পাবন, কৃপা করে দাও তব চিচরণ সুধাধন, অকারণের কারণ দূরীভূত হইবে তখন, অকারণের কারণ হয়েঙ্গে বিতারণ। करेंगे तब जुगल चरण बरन, करेंगे बरन तब जुगल चरण, अंतर कानून सुशोभित होंगे तखन। आज আমি এটা বললাম, হিন্দি ঠিক বলতে পারি না, যতটুকু পারলাম নিবেদন করলাম। আপনারা কৃপা করবেন। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে।